जय माता दी ऑल। और सेबी टेक ओवर कोड 2011 में छोटी छोटी 6-7 अमेंडमेंट्स आई हैं। रेगुलेशन 3, रेगुलेशन 10, रेगुलेशन 17 में दो छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं, रेगुलेशन 18, 22 और 31A। और इन अमेंडमेंट्स के बारे में अब बात शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन पहले मैं प्रिज्यूम करूंगा कि आप लोगों ने सेबी टेक ओवर कोड की ये रेगुलेशंस ऑलरेडी पहले आपने अपने कोर्स के हिसाब से पढ़ रखी हैं, so that when I explain the amendment you are able to understand. So on that note, getting started। और हम सबसे पहले बात करेंगे रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 के बारे में। क्रीपिंग एक्विजिशन, यू नो दैट, हाँ पता है आपको। रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 और बाद में पहले रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 आपको मालूम ही है। ट्रिगर पॉइंट, आई एम नॉट गोइंग टू ऑल दैट कि वो ट्रिगर पॉइंट 25% वोटिंग राइट्स होता है तो क्या करना होता है और नहीं करते तो फिर क्या होता है। क्रीपिंग एक्विजिशन 5%, यू नो दैट, चाहे प्रमोटर ऑफ टारगेट कंपनी खुद हो चाहे कोई बाहर का एक्वायरर हो। वेल टारगेट कंपनी में अप टू 5% वोटिंग राइट्स एक्वायर कर रहे हैं इन वन फाइनेंशियल ईयर। वेल विदाउट मेकिंग PADPS चलेगा। मोर देन 5% की लिमिट जंप करते हैं 5% वोटिंग राइट्स की इन वन फाइनेंशियल ईयर, तो उस प्रमोटर को या वेल एक्वायरर को इन जनरल वेल पब्लिक अनाउंसमेंट DPS देना पड़ता है टू एक्वायर एडिशनल 26% शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी। लेकिन अब इसमें नया क्या आया, ये मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ आपको सारी बातें ऑलरेडी पता है। नया क्या आया है, ये फर्स्ट प्रोवाइजो, ये नया इंसर्ट हुआ बीच में। और क्या रेलिवेंस है यहाँ पर, या पहले पढ़ लेते हैं कि क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रमोटर्स ऑफ टारगेट कंपनी के लिए हमने लिमिट बढ़ा दी है। और प्रमोटर्स ऑफ टारगेट कंपनी जो हैं, प्रमोटर्स ऑफ टारगेट कंपनी कैन एक्वायर अप टू 10% voting rights. Promoters of target company can acquire up to 10% voting rights in the target company in the financial year 2021. The exemption is only for 1 year. So relaxation is only for one financial year, not for the subsequent financial years. तो promoters of target company can acquire maximum up to 10% voting rights. मतलब more than 5%, but maximum up to 10%. मतलब 5.5%, 7.5%, 8%, 9.9%, एग्जैक्ट 10% वोटिंग राइट्स ले सकते हैं इन वन फाइनेंशियल ईयर इन देयर ओन टारगेट कंपनी विदाउट मेकिंग PADPS। और लेना किस तरीके से है वो नीचे बताया गया थर्ड लाइन में। प्रेफरेंशियल इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंशियल इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, जिसके लिए कंपनी लॉ में सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज C है, जिसमें लिखा है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। यू हैव टू पास द SR फॉर दैट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो टारगेट कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपने खुद के प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट दे रही है, बल्क अलॉटमेंट दे रही है। और कितना दे रही है, मैक्सिमम अप टू 10% वोटिंग राइट्स ऑफ द टारगेट कंपनी इन द एक्सपैंडेड शेयर कैपिटल बेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021। तो फिर प्रमोटर्स को PADPS नहीं देना पड़ेगा। ऐसा करने का कारण, ऐसा करने की वजह, कोरोना की वजह से फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी हो गई। मई, जून, जुलाई, अगस्त 2020 सेल्स टर्नओवर गिर गई कंपनी की। सेल्स टर्नओवर गिरने से क्या हुआ, हालत ख़राब हो गई कंपनी की, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई। एम्प्लॉयज़ को देने के लिए सैलरी नहीं है, रिट्रेंचमेंट करना पड़ रहा है, सैलरी कट करना पड़ रहा है, 25% सैलरी कट, 40% सैलरी कट, और फिर रिट्रेंचमेंट करना पड़ रहा है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ निकालने पड़ रहे हैं। अपना बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन करने के लिए बहुत सारी कंपनीज़ ने किया ऑल ओवर इंडिया, आई से ऑल ओवर वर्ल्ड। खैर हम तो इंडिया पे फोकस कर रहे हैं। अब कंपनी को चाहिए पैसा, और मार्केट से तो पैसा आ नहीं रहा है, मार्केट में सेल्स हो नहीं रही हैं। हाँ, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को टेंशन नहीं थी, सिप्ला, रेनबैक्सी, उनकी तो सेल्स धमाधम हो रही थी। और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वाली कंपनीज को भी, आशीर्वाद आटा वगैरह, ITC वगैरह को इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। दैट वाज नॉट, ITC का 5 स्टार होटल बिजनेस एकदम ठप हो गया, बैठ गया, सारे 5 स्टार होटल बंद हो गए। लेकिन हाँ, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वाला जो बिजनेस है वो तो धूम धड़ाम चल रहा था। और जो भी रिटेल स्टोर्स हैं, किराना स्टोर्स हैं, वो तो बहुत दबा के सेल्स कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। एनी हॉज, कंपनीज को चाहिए था पैसा, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो रही थी, प्रोमोटर्स की जेब में बहुत सारा पैसा। तो अगर टारगेट कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर देती है मोर देन 5% अप टू 10% ऑफ इट्स वोटिंग राइट्स टू इट्स ओन प्रोमोटर्स, और वो प्रोमोटर्स फिर खूब सारा पैसा कंपनी में डाल देते हैं, कंपनी के बैंक अकाउंट में। जब अलॉटमेंट लेंगे तो कंपनी को पैसा देंगे, तो कंपनी के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा सर्वाइवल के लिए, बिजनेस में सर्वाइव करने के लिए। तो प्रोमोटर्स के पर्सनल बैंक अकाउंट से पैसा निकलेगा,
कंपनी के बैंक अकाउंट में आ जाएगा और कंपनी उसके बदले में उनको शेयर्स अलॉट कर देगी। प्रमोटर्स का कंट्रोल अपनी कंपनी में बढ़ जाएगा, वोटिंग राइट्स 10% इंक्रीज हो जाएंगे अपनी कंपनी में इन द एक्सपेंडेड शेयर कैपिटल बेस। प्रमोटर्स को वो अच्छा लग रहा है और प्रमोटर्स भी चाहते हैं ना कि हमारी कंपनी चलती रहे, बंद ना हो, शट डाउन ना हो। तो जब फंडिंग रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई बिकॉज ऑफ कोरोना, तो ये रिलैक्सेशन दे दी गई फिनेंशियल ईयर 2021 में, लेकिन इस रिलैक्सेशन को आगे कंटिन्यू नहीं किया गया। बस कहानी आपको समझ में आ गई है, एक काम अच्छा कंपनी के लिए हो गया, एक काम अच्छा प्रमोटर्स के लिए हो गया। कंपनी के लिए अच्छा काम क्या हो गया कि कंपनी को बल्क फंड्स चाहिए थे और कहीं से बैंक लोन मिल नहीं रहा था। प्रमोटर फैमिली वाज सुपर रिच, तो प्रमोटर फैमिली से पैसा टारगेट कंपनी को मिल गया और टारगेट कंपनी ने उसके बदले में अपने प्रमोटर्स को बल्क अलॉटमेंट दे दी, मोर देन 5% बट मैक्सिमम अप टू 10% वोटिंग राइट्स। तो प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी में और ज़्यादा इंक्रीज हो गया उस दौरान, दैट इज़ देयर। तो दिस वाज द रिलैक्सेशन और उसके पीछे का रीज़न आपकी समझ में आ गया। एक चीज़ है कि क्या है जो हम पढ़ रहे हैं, दूसरी चीज़ है कि क्यों किया गया होगा। तो ये चीज़ साथ में समझना थोड़ा सा रेलिवेंट है। And this is all about Regulation 3 amendment. Thank you so much.